हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सहजपाल एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज मैं आपके लिए टास्क 2 और स्पीकिंग और जनरल आपकी जो वोकैबुलरी को एनहेंस करेगा वो लेकर आया हूँ और इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको प्लीज़ बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जिनको आप स्पीकिंग में और टास्क 2 में यूज़ कर सकते हैं और ओवरऑल इंग्लिश में आपका लेवल बहुत अच्छा करेगा जी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द एमरजेंस। एमरजेंस का मतलब मैंने यार साथ में लिखा है प्रकट करना, किसी चीज़ को सामने रखना। द एमरजेंस ऑफ डैश, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मीडिया, द एमरजेंस ऑफ मीडिया। मीडिया को अगर सामने रखा जाए, मैनकाइंड अगर इंसानियत या भाईचारे को सामने रखा जाए, नेचर या कुदरत को रखा जाए, या इनमें से किसी को भी, या कुछ भी आप और जो टॉपिक है आपका उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। द एमरजेंस ऑफ डैश हैज़ रियली चेंज्ड द फेस ऑफ ग्लोब, जिसने दुनिया का चेहरा बदल के रख दिया। किस चीज़ के प्रकट होने से दुनिया का चेहरा वाकई ही बदल गया। इसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये नहीं कि अच्छा ही है, जैसे पोल्यूशन के बारे में है तो पोल्यूशन भी हो सकता है कि एमरजेंस ऑफ पोल्यूशन हैज़ रियली चेंज्ड द फेस ऑफ ग्लोब। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छी है। इसे आप स्टार्टिंग में ही इंट्रो के लिख सकते हैं, इसका आपका इंप्रेशन बहुत बढ़िया जाएगा। एमरजेंस है जो EMERGENCE, एमरजेंस, प्रकट करना। हाँ जी। नेक्स्ट है पीपल इन द फॉर कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कोने वाला कॉर्नर्स। पीपल इन द फार कॉर्नर्स, FAR है ये। पीपल इन द फार कॉर्नर्स ऑफ ग्लोब आर एबल टू डैश। दुनिया के कोने में, हर कोने में, दुनिया के हर कोने में लोग इस काबिल हैं, एबल टू, क्या करने के काबिल हो गए हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टू कम्युनिकेट, एक दूसरे के संपर्क में करने के काबिल हो गए हैं। एंजॉय करने, फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर मैंने लिखा है, ये इसीलिए लिखा है फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कि आप इस डैश में टॉपिक को भर सकते हैं। यहाँ पर टॉपिक लिख सकते हैं जो आप ऐड करना चाहें। पीपल इन द फार कॉर्नर्स ऑफ ग्लोब आर एबल टू फेस और एंजॉय और कम्युनिकेट। तो जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड, डैश स्टार्टिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ जो टॉपिक है वो आ जाएगा। डैश हैज़ एनकरेज्ड द डाइवर्सिटी एंड मिक्सिंग ऑफ कल्चर। किस चीज़ ने, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, सारी दुनिया में एक दूसरे में मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कंट्री मिक्सअप हो गए हैं, एक दूसरे नेशंस में लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये सारी जो है, इसने किस चीज़ को एनकरेज किया है? डाइवर्सिटी को। हमें बहुत ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार की जो अलग अलग भिन्नता है, डाइवर्सिटी मतलब जो भिन्नता है उसको, एंड मिक्सिंग ऑफ कल्चर, एक दूसरे से हमारे कल्चर अब मिक्स हो गए हैं। हम जानते हैं एक दूसरे के सारे फेस्टिवल्स जानते हैं, एक दूसरे का लाइफस्टाइल जानते हैं, तो बहुत कुछ जानते हैं। तो डैश हैज़ एनकरेज्ड द, यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं, डाइवर्सिटी एंड मिक्सिंग ऑफ कल्चर। तो नेक्स्ट फोर्थ है सम पीपल होल्ड द व्यू दैट, जहाँ पर हम कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं। ये लाइन आपको हर टास्क 2 में लिखनी ही पड़ती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी लाइन रहेगी, अलग तरह की है। सम पीपल होल्ड द व्यू दैट,
एनीथिंग का मतलब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लोग सोचते हैं, जो टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हो वो यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग, आप शुरू यहाँ से कर सकते हैं। सम पीपल होल्ड द व्यू दैट, उसके बाद जो आपने ऐड करना है। नेक्स्ट है डैश, फॉर एग्जांपल इंटरनेट भी हो सकता है, माइग्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेम चीज, जो टॉपिक है आप जो कहना चाहते हैं। हैज एनेबल्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू ओवरकम नेशनल बाउंड्रीज, लोगों को इस काबिल बना दिया है कि वो आजकल हम सरहदों के आगे निकल गए हैं। सरहदें जो हैं अब वो फासला नहीं रही, हमारे लिए अब सरहदें मायने नहीं रखती हैं। किस चीज़ ने हमें ये चीज़ करने की ताकत दी है, किस चीज़ ने हमें इस काबिल बनाया है, एनेबल किया है लोगों को, वो यहाँ पर आ जाएगी। चाहे वो इमिग्रेंट हो जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हों, ब्रेन ड्रेन पर टॉपिक आ जाए, माइग्रेशन हो गया, इंटरनेट हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हैज एनेबल्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू ओवरकम द नेशनल बाउंड्रीज, मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं आप, बहुत अच्छी लाइन रहेगी ये। हाँ जी, नेक्स्ट है 6, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन in itself promotes diversity and respect for the cultures। ये मैंने पूरी लाइन लिखी है, इसमें कोई डैश नहीं है। ये अगर आपको कल्चर के ऊपर कोई भी टॉपिक आ जाए या कल्चर के ऊपर आप बोलना चाहें तो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है जो हमारे रोजमर्रा का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हमारे त्योहार हैं, हमारे रिवाज हैं, हमारी रीत है, जो हमारा रहने का तौर तरीका है दुनिया में, वो सारा एक हो गया है। इन इटसेल्फ प्रमोट्स, ये इसने किस चीज़ को प्रमोट किया है, भिन्नता को और रिस्पेक्ट को। हम दूसरे कल्चर्स की इज्जत करना सीख गए हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये कल्चर के ऊपर अगर आप कुछ भी बोलना चाहें या लिखना चाहें तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है दिस हैज पुट डैश, जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको, जैसे आवर नेशन, हमारा देश, फॉर एग्जांपल, दिस हैज पुट आवर नेशन ऑन हायर पेडेस्टल देन अदर नेशंस। ये मैंने दोनों जगह डैश छोड़ा हुआ है। तो दिस हैज पुट, किस चीज ने, दिस हैज पुट, इस चीज ने, जो भी है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये चीज है जिसने क्या किया है, एक ऊंचे, हायर पेडेस्टल मतलब प्लेटफॉर्म, ऊंचे जगह पे, ऊंचे रुतबे पे खड़ा कर दिया है हमारे देश को दूसरे देशों के मुकाबले में, दूसरे देशों के सामने हमारे देश को ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, ऊंची जगह पे खड़ा कर दिया है, ऊंचाई पे, या हमें रिस्पेक्ट दिलवाई है। ये चीज़ हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं जो नासा में काम करते हैं, उन्होंने द डॉक्टर्स एंड द साइंटिस्ट्स हैज पुट आवर नेशन ऑन हायर पेडेस्टल देन अदर नेशंस, ऐसे लाइन आ जाएगी। ये आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 8th है समिंग अप, ये है कंक्लूजन के लिए, अगर आप कंक्लूड करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। समिंग अप, उसके बाद डैश जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट के ऊपर लिख रहे हैं तो इंटरनेट हैज नॉट अंडरमाइंड द फैक्ट, कमजोर करना। तो इंटरनेट इस चीज को, जैसे इंटरनेट के बारे में हम क्या देते हैं कि इसकी बहुत सी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर हमारी प्राइवेसी है जो वो चैलेंज हो जाती है, या बहुत चीज़ें हैं जिनके कारण प्रॉब्लम आ जाती है समटाइम्स। तो उस चीज़ को अगर हम कहना चाहें तो हम क्या कहेंगे, इंटरनेट हैज़ नॉट अंडरमाइंड द फैक्ट, इंटरनेट इस चीज़ को कमज़ोर नहीं करता, इस सच्चाई को कमज़ोर नहीं करता। कौन सी सच्चाई, जो आपका टॉपिक है। यहाँ पर आप इंटरनेट की जगह भी कुछ भी कर सकते हैं। जो टॉपिक है, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन हैज़ नॉट अंडरमाइंड दिस फैक्ट दैट
पेरेंट्स प्ले ए क्रूशियल रोल, ऐसे कोई भी लाइन हो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक एंड होगा आपके लिए। समिंग अप, डैश हैज नॉट अंडरमाइंड द फैक्ट। इस सच्चाई को कमजोर नहीं करती ये चीज, जो सच है वो सच है, यानी ये बात आप कहते हैं। ये अंडरमाइन का मतलब जो कमजोर कर दे। 9th है डैश, फॉर एग्जाम्पल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। मान लो अगर हमें एनवायरनमेंट के ऊपर आगे आप लिखते हैं, डैश प्रोवाइड्स ग्रेट इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब उत्साहित करना। कौन सी चीज, डैश, जैसे प्लांटेशन ऑफ ट्रीज प्रोवाइड्स ग्रेट इंसेंटिव टू एनवायरमेंट। यहां पर मैंने फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट लिखा है। जैसे पेड़ लगाना जो है वो बहुत उत्साहित करता है एनवायरमेंट को। ऐसे कोई भी चीज जिसके ऊपर टॉपिक है आप लिख सकते हैं कि ये इस चीज को उत्साहित करता है। जैसे कि जो पेरेंट्स का बिहेवियर है वो प्रोवाइड्स ग्रेट इंसेंटिव टू चिल्ड्रंस माइंड। बच्चों के मन को बहुत उत्साहित करता है अगर पॉजिटिव बिहेवियर है। पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स प्रोवाइड्स ग्रेट इंसेंटिव टू चिल्ड्रन। ऐसे आप कुछ भी ऐड करके दोनों साइड में जो ऐड हो जाएगा, तो इसको आप मेन चीज क्या है, प्रोवाइड्स। अगर सिंगुलर है तो प्रोवाइड्स, अगर प्लूरल है तो प्रोवाइड अकेला। ग्रेट इंसेंटिव, उत्साहित करना। लास्ट है डैश, फॉर एग्जाम्पल इग्नोरेंस, यानी किसी चीज के बारे में ज्ञान ना होना। हैज इरोडेड, इरोडेड का मतलब है प्रभाव कम कर देना, किसी चीज का प्रभाव कम कर देना। तो इग्नोरेंस ने प्रभाव कम कर दिया है। इरोडेड द इन्फ्लुएंस, प्रभाव किस चीज का, ऑफ नेचर। क्योंकि लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है, वो इस विषय में अज्ञानी हैं, इस चीज ने कुदरत का प्रभाव कम कर दिया है। उन्हें पता नहीं है कि कुदरत, नेचर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये इग्नोरेंस है। यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो चीज ने प्रभाव कम किया है। जैसे मॉडर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर हैव आ जाएगा। मॉडर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन हैव इरोडेड द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश। किस चीज का प्रभाव कम कर दिया है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने। ठीक है, द वैल्यू ऑफ बुक्स कर सकते हैं, कैरियर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ कैरियर, कुछ भी चीज है जो आपको लगती है यहां पर आपने ऐड करनी, जिस चीज ने प्रभाव कम कर दिया है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो बैटरी कार्स हैं, जो हाइब्रिड कार्स हैं, हाइब्रिड कार्स हैव इरोडेड द इन्फ्लुएंस ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन का प्रभाव कम कर दिया है जो बैटरी कार आई हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं दुनिया में, या हाइब्रिड कार्स जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो जिस चीज़ ने, चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी हो, अपने हिसाब से आप उसे सेट कर सकते हैं। ये वर्ड और लाइन बहुत इफेक्टिव रहेगी आपके लिए। इरोडेड वर्ड को नोट कर लीजिएगा। तो इसीलिए इसी तरह हर लाइन में एक वोकैब का वर्ड है। इंसेंटिव हो गया, जैसे यहाँ इरोडेड हो गया, या अंडरमाइंड हो गया, पेडेस्टल हो गया, ठीक है। और ऐसे ही कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, ओवरकम यहाँ पर हो गया, और एनेबल्ड पीपल अराउंड द, और यहाँ पर कॉर्नर्स वाली लाइन मैंने आपको बताई थी, पीपल इन द फार, FAR, कॉर्नर्स ऑफ ग्लोब। तो ऐसे हर लाइन में एक वोकैबुलरी का वर्ड है। अब इमरजेंस हो गया जैसे यहाँ पर, तो एक वर्ड वोकैब का है, उसको आप उठा सकते हैं और पूरी लाइन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आइट्स में बेटा वो बच्चा स्कोर करता है जो अपने अकॉर्डिंग चीज को सेट कर ले।
जैसे आपको टॉपिक में ये पता हो कि मैं ये लाइन यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, तो आप एक अपना प्रॉपर एक तरह का पैरामीटर तैयार कर लीजिए, अपना सिस्टम तैयार कर लीजिए, जिस सिस्टम के थ्रू आपको पता हो कि मैंने ये स्टार्टिंग करनी है, अगर कोई भी टॉपिक आए तो मैंने ये लाइन उठा लेनी है, इसको यहाँ पर फिट कर देना है, इससे मेरा इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हर टास्क 2 का टॉपिक हो या स्पीकिंग का हो, जब आप स्टार्ट लेते हैं, आपका स्टार्ट फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट और लास्ट इम्प्रेशन जो होता है आपका, खास तौर पर जब हम राइटिंग करते हैं, तो जो जैसे आप कंक्लूड करते हैं, तो कंक्लूजन में कभी भी कोई ऐसी लाइन ना आ जाए जो आपने बॉडी पैराग्राफ या इंट्रो में यूज़ की है, उसको बिल्कुल ना यूज़ करें। बिल्कुल अलग कंक्लूजन होना चाहिए, और कंक्लूजन पहले सोच ले, राइटिंग स्टार्ट करने से पहले कंक्लूजन सोच ले कि ये मैं कंक्लूजन में लाइन रखूँगा। मैंने आपको बहुत डिफरेंट लाइन्स दी हुई हैं, आगे भी मैं आपको देता रहूँगा। सिर्फ करना क्या है, आपको इनका सही इस्तेमाल करना है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा डेफिनेटली। तो मेरा मोटिव है कि आपका बैंड स्कोर जो है वो ये ना प्रॉब्लम हो कि आपको लगे कि 6.5, 7, 8 या 7.5, 8 बैंड लेना बहुत बड़ी टास्क है, नहीं है। तो आप पूरा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, एंड आई एम हियर फॉर यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।